नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है अमेजिंग फैक्ट्स इनसाइट। आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी जगह पर जहां लाखों लोग अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए इकट्ठा होते हैं। ये है महाकुंभ मेला, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मिलन स्थल में से एक है। हर 12 साल में प्रयागराज एक ऐसे शहर में बदल जाता है जो 4000 यानी कि 4000 हेक्टेयर्स तक फैला होता है। यहाँ पर यात्री दुनिया भर से आते हैं अपनी पापों को धोने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए। दोस्तों, ये पवित्र नदियाँ जैसे कि गंगा, यमुना और कभी कभी गोदावरी, जिनमें लोग अपनी आत्मा को साफ करते हैं, हर एक बूंद यहाँ की अपनी कहानी सुनाती है। आपको पता है, ये सब कहानियों में छुपा है एक महायुद्ध, समुद्र मंथन। ये तो आपने जरूर सुना ही होगा। जब देवता और असुर मिलकर समुद्र को चूर्ण कर रहे थे तो अमृत के कुछ बूंदे 4 जगह पर गिर गई। वही जगह आज भी कुंभ मेला की घोषणा करते हैं। यहाँ पर सबसे खास चीज है शाही स्नान, जिसमें सबसे पहले वो साधु स्नान करते हैं जो इस मेला के लिए सबसे पवित्र होते हैं। लोग मानते हैं कि ये स्नान उनके पापों को धोता है, उन्हें आत्मा की शुद्धि मिलती है और वो मोक्ष की और एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। ये इतना बड़ा मेला है कि यहाँ सब कुछ टेम्पररी होता है। एक पूरा शहर बन जाता है जिसमें अस्पताल, सफाई और सफर के लिए सब कुछ व्यवस्थित होता है। ये अनुभव आपको एक बार अपनी आंखों से जरूर देखना चाहिए। ये था एक छोटा सा ग्लिम्स, एक छोटी सी झलक महाकुंभ मेला की दुनिया का। तो अब बात करते हैं अगले फैक्ट के बारे में। ये फैक्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या आपने कभी सोचा है कि सभी ऑड नंबर्स में एक कॉमन चीज होती है? हाँ बिल्कुल, और वो चीज है लेटर ई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऑड नंबर्स में हमेशा ई लेटर होता है। सभी ऑड नंबर्स को देखकर आप नोटिस कर सकते हैं कि जो ऑड नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7 या 9 पर खत्म होते हैं, उन सभी में एक कॉमन चीज होती है, उनमें ई लेटर का इस्तेमाल जरूर होता है। लेट्स चेक इट आउट। जैसे कि हम देख रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर एक नंबर के नाम में ई होता है। क्या ये एक सिर्फ कोइंसिडेंस है या ये फिर कोई ऑब्जर्वेशन है जो काफी इंटरेस्टिंग है? हमारा जो नेक्स्ट फैक्ट है उसे सुन के आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि एनिमल्स का समय का अनुभव हमसे काफी अलग होता है? हाँ बिल्कुल, हम जैसा सोच रहे हैं वैसे सब एनिमल्स को नहीं महसूस होता है। आज हम जानेंगे कि कैसे अलग अलग प्राणी समय को अपनी तरीके से महसूस करते हैं। छोटे एनिमल्स जैसे कि सैलमेंडर्स और लिजर्ड्स समय को धीरे धीरे महसूस करते हैं। उनके आसपास की दुनिया हमसे कई बार धीरे चलती है। जब सैलमेंडर अपने रास्ते पर चल रहा होता है तो उसके ब्रेन में जो सिग्नल्स आते हैं वो हमारे कंपैरिजन में बहुत अलग तरीके से प्रोसेस होती है, इसलिए उनको हर चीज ज्यादा स्लो लगती है। अब सोचिए एक डॉग के केस में। डॉग्स का टाइम परसेप्शन हमसे काफी फास्ट होता है, यानी कि थोड़ा जल्दी में होता है। उनके दिमाग का प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा है, इसलिए वो चीजों को तेज देखते हैं। तो दोस्तों, किस तरह से समय को महसूस किया जाता है वो लार्जली हमारे दिमाग के प्रोसेसिंग स्पीड पर डिपेंड करता है। तो है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो साथियों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। और हमने जो वीडियोस बनाए हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में, उन्हें जाके आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ और फ्रेंड्स फैमिली के साथ आप शेयर करें। आपको वो वीडियोस बिल्कुल पसंद आएंगे। हमने एक वीडियो बनाया है अनबिलीवेबल फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड, उसे देख के आप बहुत ही ज्यादा चौंक जाएंगे। तो बात करते हैं अगले फैक्ट के बारे में। आप सबने सुना होगा कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सच नहीं है? हाँ बिल्कुल, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन नहीं है दोस्तों। आज हम समझेंगे कि दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन कौन सी है और कैसे इसका मेजरमेंट किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की। ये सबसे ऊंचा पॉइंट है जो सी लेवल के ऊपर है।
इसका हाइट है 29,029 फीट यानी कि 8,848 मीटर्स। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट है सी लेवल से। लेकिन अगर हम इसे दूसरे तरीकों से मेजर करें तो चीज़ें थोड़ी अलग होती है। अब अगर हम बात करें माउंटेन की हाइट की जो बेस से पीक तक मेजर किए जाए तो मोना की सबसे ऊंची माउंटेन है। ये हवाई के बिग आइलैंड पर है और इसकी टोटल हाइट है 33,500 फीट यानी कि 10,210 मीटर्स। पर ये जमीन के नीचे भी है, इसलिए अगर आप सी लेवल से मेजर करेंगे तो ये एवरेस्ट से नीचे आता है। अब बात करते हैं माउंट चिम्बोराजो की, जो एक और इंटरेस्टिंग केस है। ये माउंटेन इक्वेडोर में है और ये दुनिया का वो पॉइंट है जो सबसे दूर है अर्थ के सेंटर से। इसका मतलब है अगर हम अर्थ के सेंटर से मेजर करते हैं तो माउंट चिम्बोराजो एवरेस्ट से ज्यादा दूर है। जब हम हाइट का मेजरमेंट करते हैं तो वो किस तरीके से किया जाता है उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है। अगर हम सी लेवल से मेजर करते हैं तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा माउंटेन है, लेकिन अगर हम बेस से पीक तक मेजर करते हैं तो मोना की सबसे ऊंचा है। और अगर हम अर्थ के सेंटर से मेजर करते हैं तो माउंट चिम्बोराजो सबसे दूर है दोस्तों। तो था ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपने कई बार वर्ल्ड मैप्स देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर वर्ल्ड मैप्स गलत होते हैं? सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि मैप्स को बनाने का एक तरीका होता है। हमारा प्लेनेट एक स्फीयर है, लेकिन जब हम दुनिया को फ्लैट मैप पर ड्रॉ करते हैं तो कुछ डिस्टॉर्शंस हो जाती है। आज हम समझेंगे कि कैसे ये डिस्टॉर्शंस होती है। एक बहुत ही मशहूर मैप प्रोजेक्शन है मेर्केटर प्रोजेक्शन। इस प्रोजेक्शन में कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज की साइज गलत दिखाई जाती है। जैसे कि अफ्रीका को देखकर लगता है कि वो छोटा है, लेकिन असल में अफ्रीका का एरिया यूरोप से काफी बड़ा है। ग्रीनलैंड की साइज को हम मेर्केटर प्रोजेक्शन में बहुत बड़ा देखते हैं, लेकिन असल में अफ्रीका ग्रीनलैंड से 14 टाइम्स यानी कि 14 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। ये डिस्टॉर्शन हमारे नजरिए को गलत बना देती है। और एक और मिसाल लेते हैं, अलास्का और मेक्सिको। मेर्केटर मैप में अलास्का काफी बड़ा दिखाई देता है, लेकिन असल में मेक्सिको अलास्का से ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब ये है कि जो चीजें हमें मैप्स पे दिखाई देती है वो हमेशा सही नहीं होती। ये सब कुछ मैप प्रोजेक्शंस पर डिपेंड करता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। हम आपके लिए लेके आएंगे और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और यूनिक फैक्ट्स के बारे में और सारे वीडियोस, जिसे आप देख के बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाएंगे। अगर आपको ये अमेजिंग फैक्ट्स पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें अपनी कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। तब तक के लिए आपका और आपके परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।